नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं बिहार BPSC शिक्षक भर्ती 3.0 का जो दोस्तों री एग्ज़ाम होने वाला है। और री एग्ज़ाम होगा दोस्तों 19 जुलाई से 22 जुलाई को दोस्तों लिया जाएगा आपको री एग्ज़ाम। तो दोस्तों अगर आपका भी बिहार BPSC शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम है तो दोस्तों इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। इस रिवीजन क्लास में आपको सभी विषय का निचोड़ मिलेंगे और हम कम समय में अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे जो BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए थे। और 19 से 22 जुलाई को जो होने वाला है BPSC शिक्षक भर्ती 3.0 का री एग्ज़ाम, उसमें भी आने का संभावना है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को एक रिवीजन के तौर पे पूरा जरूर देखिए और एग्ज़ाम से पहले अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। तो चलिए दोस्तों आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए जो ताजमहल का निर्माण किसने किया, तो ताजमहल भी दोस्तों बनवाया था शाहजहां ने। और दिल्ली के लाल किला पूछा जाए दोस्तों, अगर मयूर सिंहासन पूछा जाए, दिल्ली के जामा मस्जिद पूछा जाए, दीवान ए खास पूछा जाए, दीवान ए आम पूछा जाए, तो ये सभी हो जाएगा आपको शाहजहां होगा। यही अगर आपसे पूछा जाए जो दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तब आप बोलिएगा औरंगजेब। क्या बोलिएगा दोस्तों? तब बोलिएगा औरंगजेब बोलिएगा। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है और औरंगजेब का मृत्यु एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका मृत्यु कब हुआ औरंगजेब का? तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब का मृत्यु हुआ। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए, याद रखिए, जो आगरा के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, तो आगरा के लाल किला पूछा जाए तो आप बोलिएगा अकबर। दोस्तों आगरा का मोती मस्जिद इसमें पूछा जा रहा है तो शाहजहां हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था, तो फ्रांस देश का निवासी था नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस देश की आपको राजधानी पूछा जा सकता है तो पेरिस बोलिएगा इस देश की राजधानी। दोस्तों देखिए नेपोलियन से प्रश्न पूछा जाता है। अगर पूछा जाए आपसे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आप बोलिएगा समुद्रगुप्त को। और ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को। नादिर शाह को दोस्तों याद रखिए ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह ने मयूर सिंहासन लूट के ले गया था। कहता है यामा के लेखक कौन है, तो महादेवी वर्मा है यामा के लेखक। और यामा के लिए दोस्तों महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों दिया गया महादेवी वर्मा को यामा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कलकत्ता में 1774 में की गई थी। दोस्तों कलकत्ता को याद रखिएगा महलों का शहर कहा जाता। और कोलकाता शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। ये सभी बात को भी आप याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न भी एग्जाम में आने की संभावना है। कहता है वियतनाम की राजधानी का क्या नाम है, तो हनोई है दोस्तों वियतनाम की राजधानी। अगर ऑस्ट्रिया देश की राजधानी पूछा जाए तो आप बोलिएगा वियना। और ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी पूछा जाए तो कैनबरा हो जाएगा। ये सभी बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है हेली धूमकेतु पुनः किस वर्ष दिखाई देगा, तो 2062 में दिखाई देगा हेली धूमकेतु। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और दोस्तों याद रखिएगा आप 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और इसी के 2 दिन बाद यानी
11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। कहता है रुद्र सागर झील कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, तो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। अगर दोस्तों इस वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कहता है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चरा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की थी? तो त्रिपुरा राज्य सरकार ने शुरू की थी इस योजना को। कांचीपुरम के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया? तब पल्लव वंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस के रूप में। यही अगर आपसे पूछा जाए शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को दोस्तों शिक्षा दिवस के रूप में 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगर शिक्षक दिवस आपसे पूछा जाए तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहता है गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन है? तो गुरु अंगद हो जाएगा गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम कब विजय मिली? तो 1953 में। माउंट एवरेस्ट दोस्तों कहाँ है? तो यह है आपको नेपाल में माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अगर आपसे पूछा जाए तो 8,850 मीटर आप बोल सकते हैं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। लोधा जनजाति का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से इस जनजाति का संबंध है। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो KM मुंशी के द्वारा प्रदान किया गया है इसको। देखिए अगला प्रश्न कहता है तड़ित चालक की खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा तड़ित चालक का खोज किया गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सभी विषय का रिवीजन करवा रहे हैं। बिहार BPSC शिक्षक भर्ती 3.0 का जो दोस्तों री एग्ज़ाम होगा 19 जुलाई से 22 जुलाई को दोस्तों यह एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए हम सभी विषय का मिक्स आपको रिवीजन करवा रहे हैं। अगर साथी आपका भी बिहार BPSC शिक्षक भर्ती 3.0 का एग्ज़ाम है तो इस रिवीजन क्लास को आप जरूर देखा कीजिए पूरा। कहता है डेनमार्क की राजधानी का क्या नाम है? तो कोपेनहेगन दोस्तों डेनमार्क की राजधानी का नाम है। अगर आपसे पूछा जाए जो पवनों वाला देश, तो पवनों वाला देश बोला जाता है डेनमार्क को बोला जाता है। फ्रांस की राजधानी है तो पेरिस है फ्रांस देश की राजधानी। तुर्की की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो अंकारा है दोस्तों तुर्की की राजधानी। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। अगर तुलसीदास के बारे में पूछा जाए तो अकबर याद रखिएगा अशिक्षित मुगल शासक था। अकबर ने दोस्तों फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया था। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में याद रखिए इन्होंने बुलंद दरवाजा और फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था 1571 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी। प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन गैस छोड़ता है यानी O2 गैस छोड़ता है। और दोस्तों CO2 गैस ग्रहण करता है प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे। दोस्तों पेड़ पौधा का रंग जो हरा होता है यह किसके कारण होता है? तो यह होता है क्लोरोफिल के कारण। इस बात को भी आप याद रखिएगा। क्लोरोफिल में पूछा जा सकता है कौन धातु मौजूद होता है? तो क्लोरोफिल में मौजूद होता है आपको मैग्नीशियम धातु, जिसका प्रतीक Mg होता है और परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। और
और दोस्तों याद रखिएगा, पौधा की जो पत्ती में छोटा छोटा छिद्र होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको रंध्र या अस्टोमेटा नाम दिया गया है। कहता है हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? यह नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया। कॉस्मोस किस प्रकार का उपग्रह है? जासूसी उपग्रह है कॉस्मोस अगर पूछा जाए तो। हे राम का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी के द्वारा हे राम का नारा दिया गया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दोस्तों किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। और याद रखिएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। दोस्तों महात्मा गांधी का अगर आपसे जन्म पूछा जाए तो आप बोलिएगा 2 अक्टूबर 1869 में इसका जन्म होता है। और गांधी जयंती कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर के दिन। और गांधी को दोस्तों राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और बापू किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। कहता है कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ? 1990 में इसका गठन किया गया। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले मोम है, पैराफिन मोम हो जाएगा। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले अगर मोम का बात किया जाए तो। कहता है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? किस नदी के तट पर बसा हुआ है या स्थित है? तो डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है तो सेरेब्रम हो जाएगा मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र। कहता कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव थे। पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित मंडल है तो क्षोभ मंडल हो जाएगा। पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और यह प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है उद्यम क्रांति योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा यह योजना शुरू किया गया। भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 में दोस्तों भगत सिंह को फांसी दी गई थी। मालाताल झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है मालाताल झील अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? तो नीरज सी चौधरी दोस्तों इसके लेखक हो जाएगा। न्याय की जंजीर किसने स्थापित की? तो जहांगीर के द्वारा स्थापित किया गया। जहांगीर का मकबरा दोस्तों कहाँ है? तो इसका मकबरा है लाहौर में। याद रखिएगा, लाहौर में दोस्तों इसका मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 7 अक्टूबर के दिन विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 7 अक्टूबर दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा किसका उत्तर साथी? तो इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कलिंग पुरस्कार 1952 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में यह प्रदान किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। कहता तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशांबे हो जाएगा। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण दोस्तों अकबर के द्वारा करवाया गया 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, देखिए अगला प्रश्न कहता है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी 2 भागों में विभाजित करती है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1784 में इसका स्थापना हुआ। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? बंगलुरु में स्थित है। और बंगलुरु को बगीचों का शहर भी कहा जाता है। और बंगलुरु में याद रखिएगा इसरो का भी मुख्यालय है। अगर आपसे पूछा जाए
जो इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बंगलुरु में है। रक्त कैंसर किसे कहते हैं, ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर के नाम से जाना जाता है। ध्वनि की इकाई क्या है, डेसिबल है दोस्तों ध्वनि की इकाई। जून 1857 में बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो खान बहादुर खान ने किया था। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया, शेरशाह सूरी ने करवाया। शेरशाह सूरी का दोस्तों मकबरा कहाँ है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में है, बिहार राज्य के रोहतास जिला के सासाराम में है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम पूछा जाए तो आप बोलिएगा फरीद खां हो जाएगा शेरशाह सूरी के बचपन का नाम। और शेरशाह सूरी का जो मकबरा है लाल बलुआ पत्थर से इसके मकबरा को डिजाइन किया गया है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में कहता है किसने पराजित किया था, कैप्टन ह्यूरोज ने पराजित किया था। पेंसिल का निब किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए काला शीशा किसको बोला जाता है, तो ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट होता है अधातु, लेकिन यह विद्युत का सुचालक होता है। तो इस बात को भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। टेलीग्राफ की आविष्कार करने वाले कौन थे, तो मोर्स। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। और बॉक्साइट का फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसका अनुसूत्र तो आप बोलिएगा Al2O3 × 2H2O हो जाएगा। यह किसका सूत्र है, तो यह है आपको बॉक्साइट का सूत्र है। एल्यूमिनियम का प्रतीक Al हो जाएगा, परमाणु क्रमांक 13 हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो उस यंत्र का नाम है ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, यूरेनियम का अयस्क है। और यह प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम में ट्रेंडिंग में रहे हैं। यूरेनियम का प्रतीक पूछा जाए तो U और परमाणु क्रमांक 92 याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, 16 मई के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों 22 मई के दिन क्या मनाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मई के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, कहता है बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है, IRDA के द्वारा किया जाता है। लाडली बहना योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा यह योजना शुरू किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, 1993 में किया गया। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन। और दोस्तों डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में कब घोषित किया गया, तो 2009 में घोषित किया गया। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कथा सरित सागर पुस्तक की रचयिता कौन है, तो सोमदेव इसके रचयिता हो जाएगा। आसियान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 अगस्त के दिन मनाया जाता है यह दिवस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कथा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई के दिन। और दोस्तों इससे पहले इस प्रश्न का हम उत्तर बता चुके हैं। कहता ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो O3 है। ओजोन दोस्तों ऑक्सीजन का एक अणु होता है, याद रखिएगा, जिसका अणु सूत्र क्या होता है, O3 होता है। और ओजोन के दोस्तों ऑक्सीजन और सूत्र में इसका याद रखिए, ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 3 परमाणु होते हैं। अगर पूछा जाए ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है, 17 मई के दिन मनाया जाता है। शांति का प्रतीक पक्षी है, कबूतर है। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते हो जाएगा, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून के दिन मनाया जाता है। पंकज चरण दास का संबंध किस नृत्य से है, ओडिसी से है, याद रखिएगा। ओडिसी दोस्तों ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, 23 मई के दिन विश्व कछुआ दिवस के रूप में
मनाया जाता। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था सन्यासी विद्रोह। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद हो जाएगा इसका अध्यक्ष। पहली महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस कौन है? सुषमा चावला है। कौन है दोस्तों? सुषमा चावला। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, मौलिक अधिकार को हमारे संविधान में। प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 5 में इसको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी? 1526 में दोस्तों की थी, और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में, और पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1556 में। पानीपत का तृतीय युद्ध के बारे में पूछा जाए तब पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 में दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तब 1526 ईस्वी में दोस्तों पराजित किया था प्रथम युद्ध में, पानीपत का प्रथम युद्ध में, जिसमें बाबर का जीत हुआ था और दोस्तों इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। कहता पनामा परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात राज्य में स्थित है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का। तीसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो 1990 से 92 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का बात किया जाए तो यह पाकिस्तान में स्थित है हड़प्पा सभ्यता। और दोस्तों याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का खोज कब किया गया? 1921 में किया गया। दयाराम साहनी ने इसका खोज किया था, और हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बंदर से। RH फैक्टर का खोज दोस्तों किसने किया? तो वीनर और लेड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। मैसूर महल का निवास स्थान था वोडेयारो हो जाएगा मैसूर महल का निवास स्थान। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1992 से 97। छोम बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। मस्की अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंध्र प्रदेश से। यह भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो आप बोलिएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। संसद दोस्तों अनुच्छेद 79 में है। संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। याद रखिएगा राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा अनुच्छेद 81 में है, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। संसार का सबसे पुराना राजतंत्र है जापान है। जापान की राजधानी टोक्यो और इसकी मुद्रा येन। और सूर्योदय का देश किसको बोला जाता है? जापान को। राष्ट्रीय झंडा को फहराने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? डेनमार्क है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो पर्सा है। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? प्रधानमंत्री के दोस्तों अधीन होता है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? डिगबोई में स्थापित किया गया। ग्राम सभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 243 के ए में किया गया है इसका वर्णन। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? MG रानाडे हो जाएगा। और महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु पूछा जाए तो बोलिएगा गोपाल कृष्ण गोखले। श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? झेलम नदी के किनारे पर श्रीनगर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सिकरी में स्थित है। पेट्रोल की गुणवत्ता
किससे अभिव्यक्त की जाती है, तो ऑक्टेन संख्या से अभिव्यक्त की जाती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का जो री एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम सभी सब्जेक्ट का निचोड़ एक रिवीजन करवाए। तो दोस्तों आज का यह रिवीजन क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।